मूवी की शुरुआत में हम जिल और उसकी एक रूममेट जेनिफर को देखते हैं, जो कि एक फैशन मॉडल होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिल खुद को बहुत ही ज्यादा फैटी समझती है, इसलिए वो अपना वजन कम करने के लिए खाना पीना भी कम कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर हमेशा खाते रहने के बावजूद काफी फिट है। इस दौरान जेनिफर जिल को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन वह इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और उसे भी अपने पास ही रुकने के लिए कहती है, पर जेनिफर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जेनिफर अपने घर में एक पार्टी रखती है, जिनमें वह अपने ऑफिस के सभी लोगों को इन्वाइट करती है, लेकिन वह जिल को अपनी पार्टी में नहीं बुलाती है। तभी जिल भूख लगने की वजह से बहुत सारा फास्ट फूड खा लेती है और वहाँ पार्टी में पहुँचती है, जहाँ पर उसे जेनिफर का दोस्त रॉब मिलता है, जिसे जिल काफी पसंद करती है। हालांकि रॉब उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जिल बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी फास्ट फूड खाने की वजह से उसे उल्टियाँ होने लगती है, जिसे वह बाथरूम में चली जाती है। इसलिए रॉब उससे बाद में मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जिल सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसकी दोस्त जेनिफर स्टीव नाम की एक लड़की के साथ सो रही है और काफी नशों में है, जिससे उसे काफी दुख होता है। तभी जिल की पड़ोसन उसका दरवाजा नॉक करके उसे पूछती है कि मैं एक अच्छी पड़ोसन हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों ने मुझे पार्टी में इनवाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि जिल और जेनिफर दोनों ही अपनी पड़ोसन को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिल ने खुद को खाने से रोकने के लिए फ्रिज में लॉक लगा रखा है। फिर जिल जेनिफर से पूछती है कि तुमने मुझे पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो वह कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें पार्टी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पूछने पर तुम हमेशा मना कर देती थी, इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। इस दौरान हमें पता चलता है कि जिल भी अपनी दोस्त जेनिफर की तरह एक मॉडल बनना चाहती है, लेकिन काफी फैटी होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही थी। जेनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसके लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन वह इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए वह कहती है कि पिछले 9 महीने से बिना किराए दिए तुम यहाँ पर रह रही हो और नौकरी भी नहीं कर रही हो, इसलिए अब तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। फिर रात में भूख लगने की वजह से जिल खाने का नाटक कर रही होती है, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि पहले तो वह खाने को खा ही नहीं रही थी, लेकिन जब वह खुद को नहीं रोक पाती है तो खाने के साथ साथ वह खुद को मार रही थी, जैसे कि वह किसी तरह की सजा दे रही हो। अगली सुबह जब जिल रॉब की फेसबुक पेज को चेक कर रही होती है तो वह देखती है कि रॉब ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, जिसे वह एक्सेप्ट कर लेती है। तभी जिल के पास उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है, जो कि उसे वापस घर बुला रही होती है, लेकिन जिल इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि फैटी होने की वजह से वह बाहर नहीं निकलना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में जिल से मिलने के लिए रॉब उसके घर पर पहुंचता है, तो जिल उसे अपना बनाया हुआ खाना खिलाती है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। इस दौरान जिल को खाते हुए ना देखकर रॉब काफी हैरान होता है और इस बारे में पूछता है, तो वह उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे अपना बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है, जिस पर रॉब उसे डिनर के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन जिल मना कर देती है। फिर वापस जाते समय रॉब जिल को किस करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है, जिसे रॉब को काफी अजीब लगता है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे किस कर लेती है। फिर शाम को जिल जेनिफर से बात करने के लिए कोशिश करती है, तो वह कहते हैं कि कल तुम मेरे लिए डिनर बनाना, फिर हम साथ में बैठकर बात करेंगे। इसलिए अगले दिन जिल बहुत खुशी से उसके लिए डिनर बनाती है, लेकिन जेनिफर इस बारे में भूल जाती है, इसलिए वह बहुत लेट घर आती है और बिना कुछ कहे डिनर करने लगती है। इसलिए जिल उसे कहती है कि तुमने कहा था कि आज हम बात करेंगे, जिस पर जेनिफर कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हालांकि जिल उसे जवाब देती है कि मैंने बहुत दिनों से पेशेंस रखा है, क्योंकि मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बुरी तरह से पीट कर वहाँ से चली जाती है। इस चीज से जिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ जेनिफर को किसी तरह का केमिकल का यूज करके बेहोश कर देती है। फिर जब जेनिफर को होश आता है तो वह खुद को बांधा हुआ पाती है। पहले तो वह चेन से खुद को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो मना करती है तो जेनिफर पूरी तरह से बौखला जाती है। जिसके बाद जिल एक केक लेकर जेनिफर के पास पहुंचती है। इस दौरान वह उसे बताती है कि ये केक तुम्हारा हस्बैंड लेकर आया था, जिसे तुम छोड़ चुकी हो। फिर जिल उस केक को काटकर बहुत ही स्वाद से खाने लगती है, जिससे जेनिफर समझ जाती है कि अब जिल पूरी तरह से एक साइको बन चुकी है। इसलिए वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसलिए तुम ऐसा मत करो। लेकिन अब जिल को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसे वैसे ही बांधा छोड़ देती है।
फिर जिल जब टीवी देख रही होती है तो उससे मिलने के लिए रॉब पहुंचता है, लेकिन जिल के काफी देर से बैठे रहने की वजह से उसका पैर सुन्न हो जाता है, इसलिए उसे दरवाजा खोलने में देर हो जाती है। तभी रॉब को जिल की पड़ोसन मिलती है जो कि उसे बताती है कि हो सकता है कि वह काम पर गई हो। यह जानकर रॉब वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिल जेनिफर के सामने ही खा रही होती है, क्योंकि वह जेनिफर को इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि ऐसे ही उसके भूखे रहने पर जेनिफर के सामने खाया करती थी। तभी रॉब दोबारा से उसके घर पर पहुंचकर दरवाजा नॉक करने लगता है। हालांकि जिल दरवाजा को खोलती है, लेकिन जब रॉब अंदर आने की कोशिश करता है तो उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह चीज रॉब को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिल दरवाजे पर रखा हुआ ड्रग्स का पैकेट अंदर ले जाती है और उसकी हेल्प से एक इंजेक्शन बनाती है जिससे उसे जेनिफर के अंदर इंजेक्ट कर सके। फिर रात में जिल सपने में देखती है कि वो रॉब के साथ है और वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, लेकिन उसे वहाँ पर अपनी दूर जेनिफर भी दिखाई देती है जिसका उसी का हस्बैंड बहुत ही बुरी तरह से कर रहा होता है। यह देखकर रॉब जिल को अकेला छोड़कर चला जाता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और वहाँ से गुस्से में जेनिफर के पास पहुँचती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर सपने में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन वहाँ पर उसे जेनिफर नहीं मिलती है, क्योंकि वह खुद को आजाद करके वहाँ से भाग गई थी। इसलिए जिल उसे ढूंढने के लिए कई सालों बाद घर से बाहर निकलती है। हालांकि पहले तो जेनिफर उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती है। फिर जैसे ही वह जिल को मिलती है तब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं। इसलिए जिल जेनिफर के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती है, क्योंकि जिल ने जेनिफर को पहले से ही ड्रग्स का इंजेक्शन दे रखा था, इसलिए पूरी तरह से नशों में थी और वह किसी को भी कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं होती है। इसलिए जिल ऑफिसर को बताती है, जिसकी वजह से इसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हालांकि लेडी पुलिस ऑफिसर इस चीज के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि शायद हमें इन्हें जाना देना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि यह किसी तरह का क्राइम कर रहे हैं। जिसके बाद ऑफिसर जेनिफर और जिल को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है, तो जिल इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर घर पहुंचने के बाद जिल जेनिफर को बहुत ही प्यार से नहलाती है कि मुझसे बस तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। इन सब चीजों से जेनिफर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो जिल से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। लेकिन जिल इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और कहने लगती है, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, अगर मैंने भी तुम्हें खो दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यह सुनकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है कि अपने हस्बैंड की बुरी बर्ताव की वजह से मैंने खुद को बुरी तरह से बदल दिया। तभी अचानक से जेनिफर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, जिससे जिल उसे बाथटब में डुबाकर मारने लगती है। लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाती है तो पाइप से उसका गला घोटकर बेहोश करने लगती है और कहती है कि अब तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकती है। जिसके बाद उसे घसीटते हुए रूम में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिल फेसबुक देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉब ने उसकी पड़ोसन समंता की एक फोटो में कमेंट किया है। इसलिए वह चेक करती है तो कि रॉब ने समझाया था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। इसलिए जिल समंता को धमकी देती है कि तुम रॉब से दूर रहो। तभी उसे समंता का जवाब आता है, जो कि उसे बाहर बुला रही होती है। इसलिए जिल दरवाजे पर पहुंचता है तो समंता वहां पर जिल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लेकर आई होती है। लेकिन जिल गुस्से में केक तोड़कर उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद वह जिल और जेनिफर दोनों ही समंता को फोटो देखकर उसके फैटी होने की मजाक उड़ाने लगती है। तभी जिल के पास रॉब का वॉइस मैसेज आता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, लेकिन यह सारी चीजें अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम दोबारा अब कभी नहीं मिलेंगे। यह सुनकर जेनिफर जिल से कहती है कि हमें उसका कोई जरूरत नहीं है, जिसे जिल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और समझ आती है कि जेनिफर का भी रॉब से अफेयर है। इसलिए वह गुस्से में जेनिफर से कहती है कि तुम्हें इस चीज का सजा जरूर मिलेगी। ये सुनते ही जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अगली सुबह जिल किचन में पहुंचती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। फिर वह चाकू लेकर जेनिफर के पास पहुंचती है और उस पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अगले सीन में हमें जेनिफर की ऑफिस को दिखाया जाता है। बॉस जहाँ पर उसको फैशन शो के लिए कोई भी मॉडल पसंद नहीं आती है, तभी उसे उसकी वर्कर को बताती है कि वह वापस आ गई है। यह सुनकर बहुत काफी खुश हो जाती है और अपनी केबिन में पहुंचती है कि उसे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि जिल आई है। लेकिन उसके मोटे होने की वजह से बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसे जिल गुस्से में उसे इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जिसे वह वहीं पर मर जाती है। इस दौरान आईने में जिल का चेहरा जेनिफर के तरह देख रहा होता है, जिसे हमें यह चीज क्लियर हो जाती है कि जेनिफर जिल का सिर्फ दिमाग में बना हुआ कैरेक्टर है, जो कि हकीकत से कोसों दूर है। मूवी के लास्ट में हम यह देखते हैं कि जिल में अपनी बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को काट कर निकाल दिया है
और इस चीज से वह काफी खुश है और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।